हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं रिवर्सल ऑफ प्रोजेक्ट और रिसोर्स लेजर एंट्री। प्रोजेक्ट और रिसोर्स लेजर एंट्री के लिए आप लिख के चेक कर सकते हो प्रोजेक्ट लेजर एंट्री आ रहा है। तो प्रोजेक्ट लेजर एंट्री या फिर रिसोर्स लेजर एंट्री जो आपको रिवर्स करना है, ये फिल्टर लगाने का एरिया है। अभी मैं ऐसे हटा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी चेक करना है इस तरह के एंट्रीज। अब देखो यहाँ पे एंट्रीज हैं प्रोजेक्ट लेजर एंट्रीज। अब जिसमें जीएल लगा है वो तो आप जनरल लेजर एंट्रीज पेज पर जाके रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जिस पे जीएल नहीं लगा है वो आप जनरल लेजर एंट्री पेज से रिवर्स नहीं कर सकते। तो रिवर्स करने के लिए मुझे जानना था कि मैंने कुछ एंट्रीज की हैं जो डबल हुए हैं, तो उनका रिवर्सल इम्पैक्ट मुझे नील करना है। अब रिवर्सल इम्पैक्ट नील करने के लिए जैसे इसमें प्रोजेक्ट लेजर एंट्रीज में रिसोर्स भी इन्वॉल्व था, ये जैसे रिसोर्स आ रहा है ना, इसमें आप चेक कर सकते हो रिसोर्स की जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज। तो अगर हम फिल्टर लगा लें तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं फिल्टर लगा लेते हैं जिससे हमें मिल जाएगा। अब रिसोर्स से रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप लगा सकते हो। तो रिसोर्स से रिलेटेड टाइप कर लेते हैं, रिसोर्स का ग्रुप नंबर दे रहा है। तो रिसोर्स का जो ग्रुप था मैंने सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट ग्रुप लिया था। अब इसमें से जो डबल हुई एंट्रीज है वो मुझे देखनी है। तो ध्यान से देखो, रिसोर्स की लाइन से आ रही है। अब आपको प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट टास्क नंबर के बेसिस पे चेक करना है, ठीक है। और आप चाहो तो पोस्टिंग डेट भी देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट टास्क नंबर लास्ट मैंने इंटीरियर बिजनेस के ऊपर बनाया था वीडियो, तो इंटीरियर बिजनेस से रिलेटेड ही मैंने डबल एंट्री पास कर दी थी, मतलब 2 बार। तो जैसे लीना से रिलेटेड है मेरे पास, मार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मुझे पता है कि जो जॉब या प्रोजेक्ट 50 है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। और वो लीना तो थी या नहीं थी वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने किसकी एक्स्ट्रा एंट्री की है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट नंबर 50 में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अगस्त है, ठीक है। और ये इंटीरियर वाला है जिसमें मैंने गलती की थी। तो मैं काम और करूंगी, मैं प्रोजेक्ट नंबर का भी फिल्टर लगा लूंगी जिससे मेरे लिए और शॉर्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट नंबर का भी फिल्टर लग गया। अब मेरे पास यूजर्स सेल, यूजर्स सेल। अब यूजर्स एंड सेल का मतलब है कि आपने क्या किया होगा ना, आपने जो इसकी WIP एंट्री क्रिएट की, जो ट्रांसफर टू प्लानिंग लाइन आपने की होगी वो, या फिर आपने सेल एंट्री में गलत किया है। तो देखो आपने सेल एंट्री एक ही बनाई है मैंने, यानी सेल एंट्री 2 बार पास नहीं हुई, लेकिन यूजर्स एंट्री जो है वो 2 बार पास हुई है। और उसमें कैसे पता चलेगा कौन सी गलत है, तो आप यूजर्स एंट्री टाइप का भी फिल्टर लगा लो और हमें पता चल गया कि एंट्री टाइप में प्रॉब्लम हुई है। तो हम यूजर्स का लगा लेंगे कि सेल की एक ही एंट्री है, यूजर्स वाली मैंने 2 बार पास की थी। एक बार जब हम कैलकुलेट करवा के लाते हैं तो वो प्रोसेस ज्यादा सही होता है, ना कि आप प्लानिंग लाइन, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन पे मैनुअल क्रिएट करके रिसोर्स की एंट्री पोस्ट करें। तो मैनुअल क्रिएशन था एक, और एक कैलकुलेट करवाया था हमने। तो बैच प्रोग्राम से कैलकुलेट कराना रिसोर्स का जो कैलकुलेशन है टाइम शीट के लिए वो ठीक है। मैनुअल लाइन क्रिएट करके प्रोजेक्ट जर्नल या जॉब जर्नल से पोस्ट करना ना गलत था। तो अब आप इन दोनों में से कौन सी एंट्री गलत है ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपने क्या क्या चेक कर लिया, डेट चेक कर लिया आपने, प्रोजेक्ट नंबर टास्क नंबर चेक कर लिया, एंट्री टाइप चेक कर लिया, रिसोर्स चेक कर लिया। अब देखो जिस रिसोर्स में आपको इस तरह से दिखेगा ना, जहां पे डिस्क्रिप्शन उसके नाम की जगह वो पर्टिकुलर जॉब टास्क के बारे में बता रहा होगा, वही
आपने डबल पास किया होगा। तो अब हम इसे वापस करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर टू प्रोजेक्ट लाइन। हम इसे क्या करेंगे, वापस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये रेक्टिफाई हो जाए। दैट सिलेक्टेड एंट्रीज वर सक्सेसफुली ट्रांसफर टू प्लानिंग लाइन। ठीक है, अब हम जाके देखेंगे कि वो प्लानिंग लाइन में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो आपको डिफरेंस भी दिखेगा। ठीक है, आपको डिफरेंस जाके चेक करना है। यहीं से चले जाते हैं, यहाँ से भी हमें शॉर्टकट पड़ेगा। चाहिए प्रोजेक्ट टास्क नंबर 11 और प्रोजेक्ट नंबर 50। आ गए हम लोग यहाँ पे। अब इस पे टास्क नंबर 11 ये वाली लाइन है। ठीक है, इसकी 2 बार एंट्री पास हुई थी। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन में जाना है और जाके वहां चेक करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि डबल लाइन स्पेशली रिसोर्स के लिए जाना था ना हमें। तो रिसोर्स की लाइन है, डेट वेट चेंज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। रिसोर्स लीना, यहाँ पे आप चेक करके देख लो कि रिसोर्स में अगर आपने 8 आवर्स लिया था तो उसकी लाइन देखो, यहाँ पे आ रहा है 16, राइट। और यहाँ पे हो गया है डबल। हमें से इसे ही करेक्ट करना है। 16 यानी कि 2 बार एंट्री पास हो गई है, यहाँ पे होना चाहिए था 8। अब अगर हम इसे मैनुअली 8 करेंगे तो सिस्टम हमें बोलेगा कि ऑलरेडी एंट्री पोस्ट है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकते। और अगर आप प्लानिंग लाइन से अभी जैसे हम लेके आए हैं, प्लानिंग लाइन से लेके आएंगे तो सिस्टम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देगा, एक और 8 की लाइन बन गई है। ठीक है, तो अगर हम इसे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, ले जाएंगे और हम इसे पोस्ट करवाएंगे। ठीक है, इसे पोस्ट करवाने के लिए हम इसे ट्रांसफर करवाएंगे जनरल में, और हम इसे माइनस क्वांटिटी के साथ नेगेटिव वे में पोस्ट कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सिस्टम हमें अलाउ करता है या नहीं। The project planning line was automatically entered. You want to continue? Yes. अब प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन है, इसे रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। होम बटन से भी जा सकते हो, क्रिएट प्रोजेक्ट जर्नल लाइंस पे जाएंगे। आप प्रोजेक्ट जर्नल से जाते हैं पहले, यहाँ है ओपन प्रोजेक्ट जर्नल। वो लाइन इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने लाइन भेजी नहीं, अभी नहीं है तो हम उसे भेजेंगे। ठीक है, अब ये लाइन क्रिएट हो गई, क्रिएट हो गई। अब हमें जाना है होम बटन पे, आपको बार बार क्लिक करके देखना है, यहाँ पे देखना है लाइन क्रिएट हुई या नहीं। देखो यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई है, मुझे बस क्वांटिटी जो है C8, अब मुझे ये 8, पहले बार फर्स्ट टाइम जो इसका टास्क था, टास्क में 8 आवर्स असाइन था, तो सिर्फ 8 आवर्स पोस्ट होना चाहिए था। हमने एक बार बैच प्रोग्राम के थ्रू जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करवाते हैं, सजेस्ट टाइम, सजेस्ट लाइन फ्रॉम टाइम शीट, इसके थ्रू कैलकुलेट करा के पोस्ट करा दिया, और एक बार इस तरह से मैनुअल लाइन बना के पोस्ट करा दी थी। अगर आप इसका जो लास्ट पोस्टेड वीडियो है इस टॉपिक पे वो चेक कर लोगे पार्ट 3, तो आपको मिल जाएगा कि हमने मैनुअल क्रिएशन किया था, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन से यहाँ लाके पोस्ट कराया था। अभी हम क्या करेंगे, रिवर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इस तरह से नेगेटिव एंट्री पास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसकी क्वांटिटी को कम कर सके। तो यहाँ से पोस्ट करके देखते हैं, -8 पोस्ट,
अब रिसोर्स लेजर एंट्रीज, प्रोजेक्ट लेजर एंट्रीज दोनों बन रही है। तो हम यहाँ से इसे रिवर्स करने वाले। प्रोजेक्ट लेजर एंट्रीज एक बार चेक कर लेते हैं। सोर्स लीना के लिए हमने बनाई थी, तो हम इसे रिवर्स करवाने वाले हैं -8। ठीक है, और हम इसे पोस्ट कर देंगे। पोस्ट एंड प्रिंट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। सक्सेसफुली पोस्टेड। वापस आ जाएंगे, एक बार क्लोज करके फिर से रीओपन करेंगे। अब हमारे पास 11 नंबर वाली लाइन थी, चेक करें। ठीक, ये पोस्ट हो गई है। अब अगर आप इसका कैलकुलेशन एंड एंट्रीज आप चेक करके देख लेना कि इसके कैलकुलेशन एंड बाकी चीजों में कितना फर्क पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 16 जनरेट हुआ था, -8 कर दिया हम लोगों ने, और ये चेक कर लेते हैं इस पे। अच्छा, ये इनवॉइस के लिए, सॉरी इनवॉइस के लिए नहीं, तो इनवॉइस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन अमाउंट पे फर्क पड़ेगा। लाइन अमाउंट पे देखो फर्क पड़ गया है। अगर आप इसे एक्सेल में भेज दो, और एक्सेल में अगर आप चेक करो वैल्यू, हम एक्सेल में भेज सकते हैं, चेक कर लेते हैं। या फिर हाँ, ओपन इन एक्सेल है ना, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सेंड टू एक्सेल करो और एक्सेल में जाके फाइल के साथ ये चेक करो लाइन अमाउंट स्पेशली, क्योंकि इनवॉइस अमाउंट हमने क्या काम किया है यूजर्स पे, तो यूजर्स पे जो आपने काम किया है वो इनवॉइस वाले सेक्शन में नहीं दिखेगा। ट्रांसफर वाली लाइन 0 हो गई है, यानी कि ये पोस्ट हो गया था। जो जो 0 है वो हमने सब अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो 2 पेंडिंग लाइंस थी, ये सबसे पहला वाला टास्क था जिसका मैंने कुछ पेंडिंग रखा है। जैसे इसका ऑर्डर रेस करना, परचेस ऑर्डर रेस करना पेंडिंग है, जीआरएन करना पेंडिंग है, इसलिए इसमें आपको पेंडिंग दिखा रहा है। स्पेशली ये 2 लाइन 6 and 1 जो नंबर आ रहे हैं क्वांटिटी टू ट्रांसफर जर्नल, ये अगर आप परचेस ऑर्डर रेस करके जीआरएन कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। अभी अगर आप लाइन अमाउंट चेक करो तो लाइन अमाउंट और जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा जो रेज हुई थी वो ठीक हो गई है। ठीक है, रिसोर्स वाली। तो इस तरह से नेगेटिव एंट्री एक पास कर सकते हो, जिससे ये सम ऑफ हो जाएगा 16 - 8। अब अगर आप चेक करोगे तो रिसोर्स का आपको सिर्फ 8 ही दिखाएगा, क्वांटिटी यानी 8 आवर्स उसने काम किया है। और ये जो यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और यूनिट प्राइस है वो सब लाइन अमाउंट तक आ रहा है। तो लाइन अमाउंट में जब 132,800 जनरेट हुआ था तो वो माइनस हो गया 66,400 हाफ से। ठीक है, तो अब इसके पास 66,400 ही बिलेबल वैल्यू है जो आप बिल कर सकते हो। ठीक है, देखो 66,400 इतना ही बिलेबल वैल्यू है और इतना ही बिल हुआ है। ठीक है, अब आप इसका इनवॉइस वाले बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका इनवॉइस इतना ही हुआ है 66,400। ठीक है, कॉस्ट अमाउंट अलग चीज है, आप इनवॉइस अमाउंट देखो, सेल इनवॉइस और कितना क्वांटिटी ट्रांसफर 8 ही था। ठीक है, तो इनवॉइस अमाउंट यानी सेल अमाउंट, क्वांटिटी आवर्स 8 आवर्स उसने काम किया था, और कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट ये है। तो कॉलम आप आगे पीछे कर सकते हो, कॉस्ट का कॉलम आगे और इनवॉइस कॉलम पीछे, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो।